क्यों भगवान राम का अपमान कर रहे हो? अरे जय सिया राम वाले अलग थे, जय श्री राम वाले अलग थे। जो जय सिया राम वाले हैं वो एकता की, बंधुत्व की बात करते हैं, और जो जय श्री राम वाले हैं ये कहीं ना कहीं इस प्रकार का मैनिपुलेशन कर रहे हैं कि जिससे भगवान राम भी बदनाम हो। अगर अतीक के वकील साहब के घर पर अगर बम से हमला किया गया है तो ये जुडिशियल सिस्टम का जो है काला इतिहास होगा। अभी कुछ समय पहले पुलिस के द्वारा उनके बेटे का एनकाउंटर किया गया, उसके बाद में दोनों भाइयों का एनकाउंटर किसी आम आदमी से करवा दिया गया, मेरा मानना ये है। और उसके बाद वो तीनों लड़के जय श्री राम के नारे लगाए उन्होंने मारने के बाद में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। अतीक अहमद केस में बड़ा अपडेट आया। अतीक अहमद के जो वकील हैं जयशंकर मिश्रा जी, उनके ऊपर बम से हमला किया गया, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट के वकीलों ने बड़ा एक मांग रख दी है, बड़ा एक मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट के वकील हैं मनोज सम्राट जी, इनसे आपकी बात कराएंगे। ये आपको बताएंगे कि किस तरह से कानून को हाथ में लेकर कार्रवाई की जा रही है और किस तरह से कानून को नीचा दिखाने का काम कर रही है गुंडा मवाली। इससे पहले कि मैं आपकी मनोज सम्राट जी से बात कराऊं, मैं आपको वो 61 नाम दिखा देता हूं जिसे कल उत्तर प्रदेश सरकार ने टॉप माफियाओं की लिस्ट जारी की है। और इसमें उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों से, कुछ जिले छोड़ दिए गए हैं, कुछ जिले छोड़ करके लगभग जिलों से इसमें लोग शामिल हैं। मैं आपको एक एक करके नाम बताता हूं, आप अपने जिले का नाम ध्यान पे रखिएगा और ये जानने की कोशिश कीजिएगा कि आपके जिले से वो कौन सा व्यक्ति है जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने मोस्ट वांटेड कैटेगरी में रख दिया है और एक लिस्ट बनाकर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। तो पहला नाम है इसमें सुधाकर सिंह, जो प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। दूसरा गुड्डू सिंह, जो कुंडा के रहने वाले हैं। तीसरे हैं गब्बर सिंह, बहराइच के रहने वाले हैं। और चौथा इसमें उधम सिंह, जो मेरठ के रहने वाले हैं। बदन सिंह, अजीत सिंह चौधरी उर्फ अक्कू, जो मुरादाबाद के रहने वाले हैं। यहाँ पर धर्मेंद्र, जो बागपत के रहने वाले हैं। सुनील राठी, जो बागपत के रहने वाले हैं। अभिषेक सिंह उर्फ जहर, जो वाराणसी के रहने वाले हैं। निहालपुर बच्चा पासी, जो प्रयागराज के रहने वाले हैं। राजन सिंह तिवारी, जो गोरखपुर के रहने वाले हैं। सुधीर कुमार सिंह, जो गोरखपुर के रहने वाले हैं। विनोद उपाध्याय, जो गोरखपुर के हैं। रिजवान जहीर बलरामपुर। दिलीप मिश्रा, अनुपम दुबे, हाजी इकबाल सहारनपुर के रहने वाले हैं। बच्चू यादव लखनऊ के रहने वाले हैं। जुगनू बलिया के। लल्लू यादव लखनऊ से। इसके अलावा कुछ बड़े प्रसिद्ध नाम भी इसके अंदर डाले गए हैं इस लिस्ट के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह, खान मुबारक, सलीम सोहराब, रुस्तम, बबलू श्रीवास्तव, लवमेश राय, कुंटू सिंह, सुभाष ठाकुर, संजीव महेश्वरी, मुनीर। ये कुछ ऐसे नाम भी इसके अंदर डाले गए हैं जो ज़्यादा चर्चित थे। फिलहाल कल उत्तर प्रदेश सरकार ने 61 नामों की एक सूची निकाली है। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं दिल्ली हाई कोर्ट के वकील मनोज सम्राट जी के पास। वो आपको बताएंगे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर अतीक अहमद केस को उलझाया जा रहा है और एक उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। तो चलिए सम्राट जी से बात करते हैं और उसके बाद आप और हम डिस्कस करेंगे। क्यों भगवान राम का अपमान कर रहे हो? अरे जय सिया राम वाले अलग थे, जय श्री राम वाले अलग थे। जो जय सिया राम वाले हैं वो एकता की, बंधुत्व की बात करते हैं, और जो जय श्री राम वाले हैं ये कहीं ना कहीं इस प्रकार का मैनिपुलेशन कर रहे हैं कि जिससे भगवान राम भी बदनाम हो। अगर अतीक के वकील साहब के घर पर अगर बम से हमला किया गया है तो ये जुडिशियल सिस्टम का जो है काला इतिहास होगा, क्योंकि एक जो वकील है, जुर्म और अन्याय के खिलाफ आवाज खोलेगा कौन? और अगर आज वकील ही चुप हो गया तो बोलेगा कौन? अगर आप ये सोचते हो कि अतीक अहमद के वकील के ऊपर आप हमला करके उनकी आवाज को दबा सकते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि हम उनके एडवोकेट के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जब आप अतीक अहमद के मामले में कर सकते हैं तो क्या यही प्रक्रिया खेलांजी मामले में होगी? क्या यही प्रतिक्रिया बथानी टोला में होगी? क्या यही प्रतिक्रिया फूलपुर बातें में होगी? और क्या यही प्रतिक्रिया मनीषा वाल्मीकि के मामले में होगी? क्या यही प्रतिक्रिया जो है जो भीमसेन के मामले में होगी? और क्या यही प्रतिक्रिया फूलन देवी को मारने वाले हत्यारों के साथ होगी? परंतु अगर मैं आपसे सवाल करूंगा तो आप ये कहेंगे कि नहीं, ये तो हर चीज को जातिवाद और धर्म का नाम देते हैं। जब आप जाति देख के मारते हो, जब आप धर्म देख के मारते हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम उस भारत में नहीं बैठे जहां आप हमें बोलने की आजादी ना दो। और मैं आपको एक बात बता दूं कि सवाल यहां अतीक की मौत का नहीं है, सवाल यहां अशरफ की मौत का नहीं है, सवाल है इंस्टीट्यूशनल मर्डर का, शासकीय मर्डर का।
गवर्नमेंट स्पॉन्सर मर्डर का। और आप ये कहेंगे कि मैं अतीक की समर्थन कर रहा हूं। मैं ना तो मैं अतीक का समर्थन कर रहा हूं, ना ही मैं विकास दुबे का समर्थन कर रहा हूं। मैं उन लोगों को बता रहा हूं जो ग्लोरीफाई करते हैं, आज जो कह रहे हैं कि नहीं उसने जैसा किया वैसा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो मैं आपको बता दूं कि यही मामले जब हरियाणा के अंदर जुनैद और नासिर को मारा गया, क्या उस मामले में जैसी करनी वैसी भरनी का सिद्धांत लागू होगा, या आप हमारे जितने भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटीज के जो लोग हैं उनके मरने पर खुशियां मनाएंगे? ये अगर कोई भी, आप ये देखिए कि मानसिकता कि आज सोशल मीडिया पर एक वर्ग खुशी मना रहा है, एक वर्ग ग्लोरीफाई कर रहा है, एक वर्ग कह रहा है कि जिस पे मुकदमे वो मारे जाएंगे। तो मैं बता दूं उत्तर प्रदेश के अंदर अतीक अहमद से ज्यादा मुकदमे वाले लोग भी हैं और जो शासन में बैठे हैं। तो जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवाएं आगे मुकद्दर आपका है। और तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। तो अतीक अहमद की हत्या पर जो जश्न मना रहे हैं, मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता किसी भी आतंकवादी का, मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता किसी भी गैंगस्टर का। परंतु क्या कारण है कि सतपाल मलिक जो है पुलवामा अटैक की बात करते हैं, वो कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया उस बात को नहीं दिखाती, बल्कि आप ये देखिए कि या तो इसे स्टेट स्पॉन्सर डाइवर्जन बोल लीजिए, या इसे एक मैनिपुलेशन बोल लीजिए, या इसे सारे मुद्दों को ये तैयार बैठे थे कि भारत का कोई बड़ा मुद्दा है और हम इस मुद्दे को डाइवर्ट कर दें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सतपाल मलिक की बात डाइवर्ट करने के लिए भी हो सकता है कि इस मामले में कुछ ना कुछ एंगल हो, परंतु उस एंगल पर कोई भी जो नेशनल मीडिया, जो मनुवादी मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो नहीं बोलेगी। अभी कुछ समय पहले पुलिस के द्वारा उनके बेटे का एनकाउंटर किया गया, उसके बाद में दोनों भाइयों का एनकाउंटर किसी आम आदमी से करवा दिया गया, मेरा मानना ये है। और उसके बाद वो तीनों लड़के जय श्री राम के नारे लगाए उन्होंने मारने के बाद में। ये कमाल की बात है। इसका मतलब ये है कि बीजेपी की साठगांठ है उनके साथ, जो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। तिवारी है, एक पंडित है उसमें से, दो एक मौर्य है, एक और है, तीन लड़के। वो अपने आप को एक ये कह रहा कि मैं तो डॉन बनना चाहता हूँ उसे मार के, और एक आदमी ये कह रहा कि हमारी प्रॉपर्टी को इन्होंने पहले दबा लिया था या इन्होंने हमारा कब्जा कर लिया था इसलिए मैंने मारे। इतने बड़े आदमी या इतने बड़े बदमाश या इतना बड़ा डॉन रहा हो, उस डॉन को आपके सामने पुलिस कस्टडी में मार देना वो बिल्कुल गैर कानूनी है, असंवैधानिक है पूरी तरह से। और मैं इसका खुले उससे मतलब निंदन करता हूं, और ये घोर निंदनीय बात है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस बात से लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार वहाँ राज चलाने में, कानून का राज स्थापित करने में नाकामयाब रही है। तो इसलिए शायद मेरे को लगता है कि 2024 आने वाली जो गवर्नमेंट है, इन्होंने तो इसलिए एनकाउंटर कराया होगा कि इन मोमडनों का एनकाउंटर कराकर मैं हिंदुओं की वोट ले लूँगा। लेकिन ये भूल गए कि इस समाज में, एक हिंदू समाज में पढ़ा लिखा वर्ग भी है। आप बताइए एक बदमाश को मारकर क्या होगा? ये तो बहुत बदमाश है भाई। बदमाश तो हिंदुओं में भी बहुत हैं, उन्हें क्यों नहीं मार रहे आप? हिंदुओं में सारे जेल में डले हुए हैं, या उन्हें बेल मिली हुई है, उनका एनकाउंटर क्यों नहीं करें आपने? यदि बाबा इतने ही अच्छे वो हैं तो उन पर जो अटैक हुआ था उस समय कह रहे थे मेरी मौत हो जाएगी, उनको मारो, वो भी तो उन्हीं के हैं। तो अब रही बीजेपी वाले, जो बीजेपी के खुद एमएलए एमपी हैं, उन पर 30% लोगों पर खुद केस चल रहे हैं, संगीन मामले चल रहे हैं। 30% एमएलए एमपीओं पर संगीन आज भी मामले चल रहे हैं। भाई वो क्यों मंत्री और एमएलए बने बैठे हैं? उन्हें भी बाहर निकालो, उनके भी एनकाउंटर करो आप। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं बायस है सरकार, और सरकार पूरा पक्षपात कर रही है। हिंदू मुस्लिम करवाने में नंबर 1 पे है सरकार, इसी आधार पर वो वोट ले रही है, क्योंकि धर्म की जो अफीम का नशा है वो बहुत लंबे समय तक चला। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट के वकीलों की बात सुनकर आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। जिस तरह से एक पूरा नैरेटिव तैयार किया जा रहा है, सबसे पहले अतीक अहमद को खुलेआम गोली मार दी जाती है। अब उनके जो वकील हैं, जो उनका पक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं कोर्ट के अंदर, अब उनके घर पर बम गिराने की साजिश की गई। बम गिराना उत्तर प्रदेश के अंदर, बम को लेकर घूमना भी बड़ी बात है। आखिर शासन और प्रशासन के नज़रों से, पुलिस की नज़रों से बचकर ये लोग बम कहां से लेकर के आ रहे हैं, और फिर उस व्यक्ति के घर तक इसको पहुंचाना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है और उत्तर प्रदेश शासन के ऊपर एक सवाल खड़ा करता है। आपने देखा कि मनोज सम्राट और दयाशंकर मिश्रा जी जो हैं, लगभग एक कैटेगरी के वकील हैं,
हाई कोर्ट दिल्ली के वकील हैं मनोज सम्राट जी। उन्होंने ये कहना है कि हम सारे लोग जितने भी हाई कोर्ट के वकील हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, हाई कोर्ट दिल्ली हो या सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों ने लेकर एक बड़ी कार्रवाई की मुहिम छेड़ दी है। आपने देखा कि किस तरह से मनोज सम्राट जी अपना पक्ष रखते हुए अतीक अहमद के वकील के बारे में बता रहे हैं कि ये सरासर गलत बात है। जिस तरह से गुंडागर्दी बढ़ रही है, एक तरफ तो अतीक अहमद को गोली मार दी जाती है पुलिस के होते हुए, दूसरी तरफ उसके वकील के घर पर बम गिरा दिया जाता है। ये किस तरह से देखा जा सकता है। और बड़े बड़े व्यापारी और बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट और नेताओं का भी रिएक्शन इस पर आ रहा है। कोई कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज लागू हो चुका है, कोई कह रहा है कि अभी ये शासन प्रशासन से इसमें कहीं ना कहीं भूल चूक हुई है।